नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का टॉपिक है बिहार में उच्च शिक्षा, समस्या और समाधान। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर विचार करने के बाद अगर आप बिहार के हैं और बिहार में नहीं रहते, तो इस समस्या को जानकर आपका दिल रो पड़ेगा। बिहार में उच्च शिक्षा समस्या नहीं, यह एक दुर्दशा की स्थिति में पहुंच चुका है। तो सबसे पहले समस्या क्या है, वो तो कम से कम हम आपसे रूबरू हो लें कि क्या समस्या है। देखिए, पूरे बिहार के उच्च शिक्षा की एक ही समस्या है, लेकिन हम आपको मोतिहारी, जहां मैं रहता हूं, ये बिहार का एक बहुत बड़ा जिला है। पटना के बाद सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण है और उसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी। मोतिहारी शहर में उच्च शिक्षा के लिए जो कॉलेज हैं, एक मुंशी सिंह कॉलेज, एमएस कॉलेज जिसको कहा जाता है, एलएनडी कॉलेज, एसएनएस कॉलेज, पंडित उगम पांडे कॉलेज और श्री कृष्ण सिंह वोमेंस कॉलेज, यह उच्च शिक्षा के महाविद्यालय हैं। और आज के समय में स्थिति क्या है, सो आप थोड़ा समझिएगा कि इन महाविद्यालयों में एक भी क्लासेस नहीं चलती है, एक क्लास नहीं चलता है। ठीक है, अब क्लास नहीं चलता है, यह एक समस्या हुआ। दूसरा है कि यहाँ टीचर ही नहीं, बहुत सारे फैकल्टी ऐसे हैं जहां एक के भी लेक्चरर नहीं है और बच्चों की संख्या सैकड़ों में है और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, उनको डिग्रियां मिल रही है। और उन डिग्रियों के आधार पर फिर वो दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में चले जा रहे हैं। जैसे कि एक आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन आप कर लिए, उसके बाद आप बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए आप फिर अप्लाई कर दिए और फिर आपका बीएड कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब उसके बाद आप उसमें भी पास कर गए। वहां की भी स्थिति जो है कमोवेश इसी तरह से है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जहां पर क्लासेस चल रही है कुछ, लेकिन वहां भी जो चल रहा है तो उसका परीक्षा का सिस्टम या उसका पूरा ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी से ही गाइड होता है। और वहां पर भी है कि सब सुविधा उपलब्ध है आपको, कि अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका व्यवस्था सब हो जाएगा। तो अब एक तो आप ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद आप फिर प्रोफेशनल डिग्री ले लिए। ठीक है, अब उस डिग्री को लेकर आपकी बहाली हो गई, अब आप टीचर बन गए। अब यहाँ पर अब देखिए कि क्या सर्किल अब चल रहा है। अब वो फिर शिक्षक बन गया। अब फिर वो क्या कर रहा है कि प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चों को अब वो पढ़ा रहे हैं। जो खुद नहीं पढ़े, जो खुद क्लास नहीं किए हैं, अब वो पढ़ाने अब जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब वो क्या पढ़ाएंगे। उसी तरह आप ऊपर में आप पहुंच जाइए। अब आप जो पीजी कर रहे हैं, उसके बाद एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले ले रहे हैं। अब वो एडमिशन ले लिए, फिर वहाँ पर भी जो है कि फिर उसका कोई क्लास नहीं है, ना कोई आपको थीसिस लिखना है। बस अब आप उस दे दीजिए सेवा शुल्क और आपका थीसिस हो जाएगा। फिर वो एमफिल की उनको डिग्री मिल गई, फिर वो पीएचडी का उनको डिग्री मिल जाएगा। और फिर अगर बहाली तो अभी हो नहीं रही है, लेकिन अगर बहाली हुआ या एड हॉक पर भी हुआ, गेस्ट
लेक्चरर के रूप में ही हुआ, तो फिर वही आ जाएंगे जिन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया, कोई थेसिस उनका नहीं है, वो अब कॉलेज के लेक्चरर हो जाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि वो क्या पढ़ाएंगे। यानी कि यह एक विशस सर्किल। पहले हम लोग पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए थे कि गरीबी का दुष्चक्र, विशस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। अब यह अशिक्षा का दुष्चक्र है। अब अशिक्षा जो है, इसका आपका एग्जैक्ट इंग्लिश ही आपको नहीं समझ में हमको आ रहा है कि हाँ भाई कि इसका क्या होगा। लिटरेसी, अगर आप इलिटरेसी आप कहिएगा तो वो तो निरक्षरता हो गया, अशिक्षा तो है नहीं। यानी कि यह जो है ये शिक्षा का ही दुष्चक्र है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। अब बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है कि फिर अब जाइए तो शिक्षक है नहीं, और जो शिक्षक है वो खुद पढ़ा हुआ नहीं। अब बताइए, अभी ये कैसे इस समस्या का समाधान होगा। तो आज के उच्च शिक्षा की स्थिति यहां तक पहुंची हुई है। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिएगा, जैसे कि मोतिहारी में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, आपका ITI भी है, तो अब सबकी स्थिति वही है। आपका सारे फैकल्टी हैं और किसी फैकल्टी में टीचर है ये नहीं है, और उसको बीटेक का डिग्री मिल जा रहा है। वो एग्जाम देगा, फिर पास करेगा, वो अब इंजीनियर हो गया। अब वो इंजीनियर क्या करेगा बताइए, जो खुद कभी ना प्रैक्टिकल किया, ना पढ़ा, ना लिखा, ना कुछ, ना कहीं, अब इंजीनियर बन के क्या करेगा भाई। यानी कि ऐसी दुर्दशा में पहुंचा हुआ है कि इसको अगर आप सुधारा जाए तो कम से कम 20 साल 25 साल लगेगा, तब जाके ना वहां पर आप पहुंचेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, अब वो चला गया क्या, वो शिक्षक तक पहुंच गया। बच्चे तो बच्चे हैं, वो शिक्षक तक वहां पहुंच गया कि अब शिक्षक ही अशिक्षित है, वहां तक पहुंच गया हुआ स्थिति। अब ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है? समस्या तो मैं आपके सामने रख दिया कि हाँ कि क्या आज की समस्या है, लेकिन इस समस्या के पीछे कारण क्या है, इस पर अब विचार किया जाए। तो जैसे कि सभी समस्याओं के साथ होता है, इस समस्या के भी जो है 3 पहलू हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। अब इन पहलुओं पर हम विचार करें। अब राजनीतिक पहलू पर अगर हम विचार करते हैं तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारे राज्य जो बिहार में है, यहाँ पर कमोवेश 30-35 साल से 2-3 पार्टियों का ही शासन चल रहा है। इसमें एक आरजेडी है, एक जदयू है और तीसरा भाजपा है। इन्हीं लोग का शासन, कभी इनका कभी उनका, कभी ऐसे वैसे मने चल रहा है। और ये 30-35 साल में क्या हुआ है, इस पर आप थोड़ा सा गौर करें। तो इन तीनों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो सत्ता में है तो भी इस शिक्षा पर उसका कोई ध्यान नहीं है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जो सत्ता में है तो उसका ध्यान है नहीं, लेकिन जो विपक्ष में है तो उसको भी इस मुद्दे को उठाने की भी फुर्सत नहीं है, ना उसकी जो समझ है, ना वो इसकी आवश्यकता महसूस कर रहा है। जब आरजेडी सत्ता में थी या है, तो उस समय भाजपा को भी इससे कोई मतलब नहीं है। कहाँ की उच्च शिक्षा का क्या होगा, नहीं होगा, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने कॉलेज में लेक्चरर हैं, कितने बच्चे हैं, क्लास क्यों नहीं चल रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा कोई मतलब नहीं। जिस समय भाजपा सत्ता में है उस समय अब आरजेडी को भी कोई मतलब नहीं है। यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, आज जदयू तो हमेशा सत्ता में है, और जब नहीं है तो भी उसका भी वही हाल। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इनको कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ की ये शिक्षा से उनको कोई बहस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिति हो गई। अब दूसरा आइए, अब आर्थिक स्थिति। बिहार में क्या है,
क्या पूरे समाज में होता है कि 3 वर्ग में समाज बँटे हुए हैं। एक गरीब तबका है, एक मिडिल क्लास है और एक उच्च वर्ग है, अपर क्लास, ठीक है? मिडिल क्लास में भी हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास, ठीक है? तो जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, वो करीब-करीब एक साथ हैं और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये करीब-करीब एक साथ हैं। अपर मिडिल क्लास तो कभी अपर वाले के भी साथ सटे रहते हैं और मिडिल क्लास के भी साथ सटे रहते हैं। तो अब बिहार का जो उच्च वर्ग है, वो कौन है? सो आप समझ लीजिए। जो पॉलिटिकल हैं, जो ठेकेदार हैं, यानी कि राजनीतिक के द्वारा ही, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ही जो प्रोजेक्ट चलते हैं और उनका संचालन जिन ठेकेदारों के द्वारा किया जाता है, उसी के थ्रू ये पैसे का खेल चलता है बिहार में। तो ठेकेदार, राजनीतिक और बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है भी कुछ बिजनेसमैन जो उच्च वर्ग में आते हैं, जिनका सिंडिकेट बना हुआ है इन ठेकेदारों के साथ और इन पॉलिटिकल लीडरों के साथ, ये सभी उच्च वर्ग में आते हैं। और उच्च वर्ग का जो निम्न वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास है, उनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। स्टेट से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके अनुमंडल लेवल पर, अनुमंडल से ब्लॉक तक और ब्लॉक से गाँवों तक। जैसे कि जो ठेकेदार हैं, तो जो ऊपर से लेके फिर नीचे तक, उनका एक चैनल बना हुआ है, उनका उनका आदमी हर जगह है, वो उनका काम देख रहा है। उससे जो पॉलिटिकल है, उसका तो है ही है। और जो ये अ, ठेकेदार लोग हैं, उनका भी उसी तरह से बना हुआ है और जो बिज़नेसमैन हैं, उनका भी उसी तरह से बना हुआ है। और ये इसमें उनके सहयोगी यही लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग इसमें इन्वॉल्व है। अब बचते हैं मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग। तो अपर मिडिल क्लास के लोग जो हैं, उनका तो समझिए कि 100% जो है शिफ्टिंग दूसरे स्टेटों में हो चुका है। क्योंकि वो इतने सक्षम हैं कि उनको अपने बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के लिए अब अपने बिहार में पढ़ाने की उनको आवश्यकता नहीं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और वहीं से आगे चले गए, अब दूसरे स्टेट में है या विदेश में चले गए। और जो मिडिल क्लास में है, तो उसमें से कुछ लोग मतलब कि जो थोड़ा-सा हैं, लो बैकग्राउंड के हैं, तो वो यहीं पर रह के बेचारे बैंक के तैयारी-वैयारी चाहे रेलवे वगैरह का ये सब का तैयारी-वैयारी करते हैं और उसी में अपना हो गया जॉब, तो अपना है बिहार के किसी कोने में पड़े हुए हैं और अपना तैयारी-वैयारी कर रहे हैं। वही बीपीएससी वगैरह ये सब का चीज़ का अपना कर रहे हैं। वो सरकारी नौकरी-वोकरी के चक्कर में पड़ के अपना काम कर रहे हैं। अब इसी में से कुछ लोग और हैं मिडिल क्लास में से ही, कि उनके बच्चे जो है कि किसी तरह से उनको पढ़ा-लिखा के बाहर भेज दिए और वो सब अपना पढ़ के फिर दूसरे स्टेट में चला गया, वहाँ पर अपना जॉब कर रहा है, वहीं पर अपना सेटल हो गया। और जो मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के कुछ लोग हैं जो ये वही सरकारी नौकरी जो है टीचर्स का, वो आंगनबाड़ी का, बैंक, रेलवे ये सब अपना करके, तो वो इसी सिस्टम के इकोसिस्टम के वो पार्ट बन गए और फिर इसी पार्ट में वो अपना इन्वॉल्व होके अपना अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नीचे तबका का है, उसको रोज़गार उच्च वर्ग के द्वारा मुहैया हो जा रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये जो है जब चुनाव आता है, तो ऊपर से लेके नीचे तक पैसे का जो वारा-न्यारा होता है, उसमें बहुत बड़ा जो है हिस्सा इन लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के पास जाता है। उसमें खर्चा-वर्चा होता है और उसके ज़रिए इनको एक बहुत बड़ा संख्या में इन लोग को वोट मिलता है और उन लोगों को पढ़ाई-लिखाई चाहे एजुकेशन से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, उच्च वर्ग को है कि उसको भी मतलब नहीं है, उसको तो पैसा से मतलब है, वो अपना काम में लगा हुआ है। अब बचा रहा जो मिडिल क्लास और वो जो मिडिल क्लास जो है, वो यहाँ से पूरी तरह से पलायन कर रहा है। तो अब यहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला माने जो भी इस तरह के लोग हैं, जो पढ़े-लिखे जो लोग हैं, जो इस पर आवाज़ उठाएँ,
उनकी संख्या ही अब बिहार में खत्म हो गई है। अब इस पर सोचना भी एक प्रकार का समझिए कि मूर्खता की संज्ञा आपको दी जाएगी कि भाई कि आप एकदम पक्का मूर्ख है, क्या ये टॉपिक लेके बैठ गया भाई कुछ ये सब कोई जान नहीं रहा है। ये सब जान ही रहे मतलब यह बिहार में अब यह ये समस्या नहीं है और ना कोई ये खबर है। आप मीडिया को देखिए, मीडिया बिहार में आप जो है और सब तो यहाँ पर कुछ क्राइम हो गया, गोली मार दिया, ये हुआ तो उसका आप देखिएगा कि टीवी वो बखान पर बखान किए हुए हैं। लेकिन आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर या आप यूट्यूब के ही चैनल पर आप कभी आप देखे हैं, सुने हैं कि कॉलेज में कई गो लेक्चर है, जाके उसके प्रिंसिपल से पूछा है, आरटीआई से माँगा है, यहाँ के कितने हैं? तो मीडिया को भी इससे कोई मतलब नहीं, उसको भी वो भी इस सिस्टम का एक पार्ट है। उसको भी मिल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, बात खत्म है। उसका भी अपना रोज़ी-रोटी है, सब अपना एक-दूसरे से बना हुआ है, वो सब के पास जा रहा है। वो भी अपना काम कर रहा है। नहीं तो आप ये जो टॉपिक है, ये नेशनल मीडिया पर अगर चलाया जाए, तो ये कितना बड़ा टॉपिक है, आप ज़रा सोचिए। लेकिन कभी आप देखे? नहीं देखे। इससे लोग को मतलब ही नहीं। तो अब आप देखिए कि ये जो है, ये राजनीतिक हो गया और आर्थिक हो गया। अब आप आइए सामाजिक। सामाजिक स्थिति ये हो गई है कि लोग जो है अब इस सिस्टम से जो यहाँ रह रहे हैं, अब उनमें नहीं होता है कि जैसे कि इतना ना ज़्यादा ब व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए हुए हैं कि वे इन इसको समझ रहे हैं कि अब सामान्य स्थिति है, मतलब कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, तो ये कौन बड़ी बात है? ये तो ऐसा ही होता ही है। देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है कि हाँ, कि पढ़ाई भी होता है, क्लास भी चलता है, लेक्चर भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, ये सब कुछ। अब बीएससी कर लिए, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल है या नहीं है, लेबोरेटरी है या नहीं है, अब बताइए। तो साइंस कैसे पढ़ लिया तुम? बिना प्रैक्टिकल किए साइंस कैसे पढ़ा? अब इसको पूछने के लिए कोई है? नहीं। वो सब समझ रहे हैं कि ऐसा ही होता ही है, बस हो गया। जाइए, खड़ा हो जाइए, सेवा शुल्क दीजिए, चाहे उसी तरह से फिक्स है सबका कि और सबको आपको नंबर मिल जाएगा, हो गया। यहाँ की प्रैक्टिकल में इतना नंबर, हो गया, बात खत्म। तो अब ऐसी स्थिति, मतलब अगर आप कीजिएगा तब तो विद्रोह हो जाएगा। आप देखिए कि बिहार में जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एक ही रूप में है। इसमें किसी को आप कह नहीं सकते हैं कि हाँ, कि सत्ता पक्ष ये पार्टी सही है, ये पार्टी ये गलत, नहीं, वो सब मिला हुआ है, पूरा-पूरा। सब पार्टी, किसी को कोई मतलब नहीं है कि बिहार में शिक्षा का विकास हो। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको ये नहीं है कि हाँ, कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही है और ये व्यक्ति इसको खोज रहा है। नहीं, कोई नहीं खोज रहा है, कोई नहीं खोज रहा है। तो अब आप देखिए कि इस स्थिति से आखिर जब समाज इसको एकदम पूरी तरह से सोशल एक्सेप्टेंस है, सब लोग इस चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि नहीं, ऐसा ही होता ही है। इससे अलग के बारे में क्या सोचना? आप देखिएगा कि अग्निवीर जो कार्यक्रम सेंट्रल के द्वारा लागू किया गया, मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा है, बुरा है, इससे हमको कोई बहस नहीं। लेकिन आप देखिए कि उसके लिए आगजनी हो गया, ट्रेन रोक दिया गया, कुछ भी हो गया, ठीक है? वही स्टूडेंट्स, वो किसी न किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, उसके लिए कभी आंदोलन किया? कोई मीडिया जाके उससे पूछा? अरे तुम कॉलेज में जब लेक्चर नहीं हो रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, तो तुम क्यों नहीं? कॉलेज का स्टूडेंट चाहे तो आग लगा देगा, कुछ भी कर सकता है। दुनिया में जितनी भी आंदोलन हुए हैं, उसमें सब कौन किए हैं? जो यंग है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वही लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन पढ़ाई हो, इसके लिए बिहार में कभी आप सुने? यहाँ आंदोलन किया गया, कॉलेज बंद कर दिया गया, रास्ता जाम है? नहीं। तो एक सोशल एक्सेप्टेंस हो चुका है।
तो अब ये जो है, इसका कारण आप समझ लिए कि दुर्दशा क्या है और इसके पीछे कारण क्या है, जो राजनीतिक है, आर्थिक है और सामाजिक है। आप सब चीज़ समझ लिए। अब आ रहा है कि समाधान, कि आखिर अब इसका समाधान क्या होगा? तो भैया इसका समाधान मतलब एकदम बेसिक से अब आपको चलना पड़ेगा। दूसरा इसका कोई उपाय ही नहीं। आप अगर कहते हैं कि हाँ, कि सरकार जो है अब एग्ज़ाम को टाइट करे, टीचर्स की बहाली करे, आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो सब गलत हो जाएगा। अब आप बताइए आप, आखिर ये करेगा कौन? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को इससे मतलब है नहीं। और अगर वो करता भी है, टीचर्स की बहाली भी करता है, तो टीचर्स बहाल कौन होंगे? वही जो अभी इसी सिस्टम से पढ़कर निकल चुके हैं। अ, ये जो दुर्दशा है वो एक दिन की नहीं है। यह आपका समझिए कि माने 20 साल, 25 साल, 30 साल से ये दुर्दशा चल रही है। तो अभी जितने लोग हैं, वो सभी इसी सिस्टम से निकले हुए हैं। तो अगर आप बहाली कर रहे हैं, तो इसी सिस्टम से निकला हुआ है। वो चाहे स्कूल में कीजिए, चाहे कॉलेज में करें, तो फिर वो वही बहाल होगा। तो क्या पढ़ाएगा भाई? तो इस यह एक बड़ी समस्या है। तो इस बड़ी समस्या को समाधान करने का एकमात्र जो मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आखिर शिक्षा होता क्या है। शिक्षा, कॉलेज में पढ़ाई होना चाहिए, जो टीचर्स पढ़ाए, आपको जो नहीं समझ में आ रहा है वो आपको बताए, आपका डाउट सब चीज क्लियर हो। तो ये सब चीज बेसिक रूप से माने जन जागरूकता, और सभी जो लोग सही रूप में शिक्षित हैं, जो सही रूप में शिक्षित हैं, सही में पढ़े हैं, या स्वाध्याय के द्वारा ही अभी भी, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो कॉलेजों की हालत बताती है, लेकिन कभी भी एकलव्य हुआ कि नहीं हुआ? तो एकलव्य का कौन गुरु था? कौन स्कूल में गया? कौन कॉलेज में गया? लेकिन फिर भी अर्जुन से कोई कमजोर थोड़े ही था। अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी था। तो स्वाध्याय से भी बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, और वही पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे लोगों के साथ एक अ, समाज में कनेक्शन जोड़ा जाए, और उन लोगों के साथ जो है मिलकर समाज में जन जागरूकता का अभियान चलाया जाए, और इसके तहत सभी लोग जब जागरूक हो जाएंगे, तो धीरे 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 ये सुधार होगा, और इसमें एक लंबा समय लगेगा। अब बिहार में जो शिक्षा की जो दुर्दशा हो चुकी है, अब यह कोई साल, 2 साल, 5 साल का यह प्लान नहीं है। यह एक लंबा प्लान है, जिसमें दशकों लगेंगे। हाँ, लेकिन अगर इसमें जो भी लोग हैं, जो सक्षम है, जो ये समझ सकते हैं कि हाँ, कि हम समाज में मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, वैसे सभी लोग मिले, और इसके लिए एक जन आंदोलन, जन जागरूकता के द्वारा फैलाया जाए, तब जाके ही शिक्षा का विकास हो पाएगा। नहीं तो इन पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे अगर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये पार्टी हट जाएगा, वो पार्टी आ जाएगा, ये सब पार्टी एक ही है। किसी पार्टी को शिक्षा से बिहार में किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उनके लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं। तो बस एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, जन जागरूकता, जन आंदोलन। इसी रास्ते के माध्यम से ही बिहार में शिक्षा को दुरुस्त किया जा सकता है। इसमें आपके अपने जो भी विचार हों, वो आप अपने कमेंट करें और बताएं, ताकि फिर हम लोग, और अगर आप इस आंदोलन में आप सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और आइए हम लोग मिलकर फिर से बिहार को उस गौरव के इतिहास में ले जाएं, जहां बिहार जो था वो भारत का नेतृत्व करता था, और वो भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता था। यहीं पर नालंदा यूनिवर्सिटी था, दुनिया का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाता था। और उस बिहार की ये दुर्दशा है। तो हम अपने पुराने जो अतीत है, उसके गौरव को फिर से हासिल कर सकते हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है। और आप लोग के सहयोग से हो सकता है। आप सब लोग भी इसमें साथ दें और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब
तक के लिए नमस्कार।